नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी मित्र में। तो आज के जो हमारे प्रमुख संत कवि हैं वह हैं मल्लुकदास। अभी हम लोग जो कर रहे हैं प्रमुख संत कवि को ही देख रहे हैं। तो आज के जो हमारे संत कवि हैं वह हैं मल्लुकदास। इनका पूर्व का जो नाम था वह है मल्लू, यानी कि इनके बचपन का जो नाम था वह था मल्लू। अब ये बात आती है कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म जो हुआ है, अगर सावंत की दृष्टि से देखें तो बैसाख कृष्ण सावंत 1631 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? सावंत की दृष्टि से अगर देखें तो बैसाख कृष्ण सावंत 1631 में हुआ। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, किसके घर में हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था लाला सुंदरदास खत्री के घर में हुआ। लाला सुंदरदास जो थे इनके पिता थे, यानी लाला सुंदरदास खत्री के घर में इनका जन्म हुआ बैसाख कृष्ण सावंत 1631 ईस्वी में। वहीं इनका जन्म अगर ईस्वी की दृष्टि से देखा जाए तो 1574 ईस्वी। जन्म स्थान की अगर बात की जाए तो जन्म स्थान कहाँ है इनका? तो ग्राम जो है या कहें कि गांव जो है काड़ा जिला इलाहाबाद में जो कि है। ठीक है, तो जन्म स्थान इनका कहाँ हो गया? काड़ा जिला हो गया, जो कि इलाहाबाद में है। इनकी मृत्यु की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो है 108 वर्ष की अवस्था में ही हो जाती है। और सावंत की दृष्टि से देखा जाए तो 1739 ईस्वी में। वहीं अगर आप ईस्वी की दृष्टि से देखेंगे तो 1682 ईस्वी में। इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखनी है। पिता का नाम, तो पिता का नाम अभी हम लोग जान भी चुके थे, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो सुंदरदास खत्री। गुरु का नाम, तो इनके गुरु के बारे में बता दूं कि दो गुरुओं का उल्लेख मिलता है। एक तो पुरुषोत्तम और दूसरा मुरार स्वामी के बारे में। तो पुरुषोत्तम जो है इनके प्रथम गुरु हुए और मुरार स्वामी के बारे में कहा जाता है कि इनके बाद के गुरु हुए जिनसे कि इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। और मुरार स्वामी के बारे में जो जानकारियाँ मिलती है तो वह जानकारियाँ मिलती है इनके सुख सागर रचना के से। ठीक है, उसके अनुसार ही मुरार स्वामी जो है इनके दूसरे गुरु हुए जिनसे इन्होंने दीक्षा ग्रहण किया। प्रमुख रचनाएं, तो इनकी प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो कुल रचनाओं की संख्या जो बताई जाती है वो 21 बताई जाती है, जिसमें कि कुछ का उल्लेख इस प्रकार से है। पहला है ज्ञानबोध, दूसरा है अलखवाणी, तीसरा है गुरु प्रताप, चौथा है पुरुष विलास, पांचवा है भगत वक्षावली, छठा है भगत विरोधावली और सातवां है भक्ति विवेक, आठवां है ज्ञान पोरछी और नौवां है 12 खड़ी, 10वां है ध्रुव चरित, 11वां है ब्रज लीला, 12वां है राम अवतार लीला और 13वां है सुख सागर और 14वां है अस्फुट पद। तो इन सभी रचनाओं के बारे में उल्लेख है। इन सभी रचनाओं के बारे में हमें जानकारियाँ मिलती हैं। इनमें से इनके दो ग्रंथ जो हैं काफ़ी प्रसिद्ध हैं, वह है ज्ञानबोध और रामावतार लीला। अब देख लेते हैं कि इनमें ज्ञानबोध में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। यह इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, ये तो हम सभी जान ही चुके हैं। इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं? तो इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह है यह कि निर्गुण ब्रह्म के अंत साधना, भक्ति, ज्ञान, वैराग, निवृत्ति, प्रवृत्ति का 5 खंडों में वर्णन किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण जो बातें हैं ज्ञानबोध की वह क्या है कि निर्गुण ब्रह्म की अंत साधना, निर्गुण ब्रह्म की अंत साधना जो है भक्ति, ज्ञान, वैराग, निवृत्ति, प्रवृत्ति का 5 खंडों में वर्णन किया गया है। कितने खंडों में? 5 खंडों में वर्णन किया गया है। यही विशेष जानकारी मिलती है इनके बारे में। दूसरी अब है रामावतार लीला। तो इसमें जो है रामायण की कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें क्या है? रामायण कथा का विस्तृत वर्णन किया गया है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। मल्लुकदास की कविता का केंद्रीय पहलू की अगर बात की जाए तो इसकी कविता का जो केंद्रीय पहलू है वह क्या है? तो वह है आत्मसमर्पण। क्या है? आत्मसमर्पण, आत्मबोध और वैराग्य। विशेष तथ्य अब देख लेते हैं इनके बारे में क्या क्या है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहली बात यह आती है कि औरंगजेब जो हैं, यानी कि मल्लुकदास जो हैं औरंगजेब के समय के कवि हैं। और मल्लुकदास जो हैं औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में एक हुए। यानी कि उस टाइम जितने भी संत थे उन संतों में, यानी दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के जो कवि हुए, जो संत हुए, तो उनमें से एक इनका नाम है। उनमें से एक नामी संत ये हुए मल्लुकदास। अब आती है बात कि ये अपनी चमत्कारी या कहें कि करामतों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुए। चमत्कारी से तात्पर्य यह है कि बहुत सारे ये चमत्कार करते थे, जैसे कि कुछ जादू वाला टाइप का जो होता है चमत्कारी वही है। इनके बारे में छोटी सी कहानी है, वो मैं यहाँ पे नोट की हूँ, आपको बताती हूँ। कहा जाता है कि एक बार इन्होंने
एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी से ऊपर उठाकर बचा लिया था। ये सभी जो इन्होंने चमत्कार के द्वारा ही किया था। तो ये सभी जो इनके बारे में प्रसिद्ध है कि चमत्कार और करामतों के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध थे। इस प्रकार के चमत्कार वो करते थे कि डूबते हुए जहाज को जो इन्होंने बचाया था और रुपयों का तोड़ा जो है गंगा जी में तैराकर उन्होंने इलाहाबाद भी भेजा था। तो ये सभी जो जानकारियाँ मिलती हैं इनके बारे में। इनकी 2 पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, पहली रत्नखान, दूसरा ज्ञानबोध। इनके ग्रंथों में फारसी और अरबी शब्दों का काफ़ी प्रयोग है। इनके ग्रंथों में किसका किसका प्रयोग है? तो फारसी और अरबी शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया गया है। कारण क्या था फारसी अरबी शब्दों का प्रयोग का? तो कारण यह था कि हिंदुओं और मुसलमान दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होना। इस कारण से इनके ग्रंथों में फारसी और अरबी दोनों शब्दों का काफ़ी प्रयोग देखने को मिलता है। इनकी रचनाओं में अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। इनकी रचनाओं में किसका किसका प्रयोग मिलता है? तो अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग मिलता है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी वाणी बहुत ही मनोहर है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम आदि पर इनकी जो वाणी है वो बहुत ही मनोहर है, या कहे कि बहुत ही सुंदर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इनके बारे में कि ये आलसियों के समर्थक कवि माने जाते हैं। हम सभी जो आलस्य करते हैं, कभी कभी बहुत सारे कामों में हमें आलस्य भी आता है, तो यह जो है आलस्य के समर्थक कवि माने जाते हैं, है ना। इन्होंने कहा आलस्य के संबंध में कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कही गहे सबके दाता राम। इन्होंने आलसियों के बारे में, या कहे कि आलस्य के बारे में एक पद इन्होंने कहा, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। इनके बारे में जो यह है आलसियों के समर्थक कवि जो ये कहलाते हैं, तो इनके बारे में यह पद जो है बहुत ही चर्चित है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी हो सकता है। एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है कि आलसियों के समर्थक कवि कौन कहलाते हैं? तो मलुकदास कहलाते हैं। और ये जो इन्होंने यह जो बोला था अजगर करे ना चाकरी, तो यह आलसियों का महामंत्र माना जाता है। आलसियों का यह महामंत्र माना जाता है। तो ये थे मलुकदास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।